तीर्थंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुनो जिनवाणी का सार है महामंत्र नवकार, करो नमन हजारों बार, सुनो जिनवाणी का सार। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मैं दीपक जैन श्री भरत क्षेत्र निर्माण समिति की तरफ से आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का श्री भरत क्षेत्र की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे 19.5 फीट के उत्तुंग आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हमारे यहाँ पर विराजमान है। और इसके अलावा नीचे चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान भी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से काल्प सर्प दोष निवारक होता है, उसका निवारण होता है और सभी रोग संकट आदि दूर होते हैं। हमारे यहाँ पर 20 भव्य मंदिर भी यहाँ पर हमारे यहाँ विराजमान है। इसके अलावा 61 फीट ऊंचा मानस्तंभ भी हमारे यहाँ सुशोभित है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर श्री जति जी महाराज के अति प्राचीन चरण यहाँ पर विराजमान है, जिनके प्रत्येक मंगलवार दर्शन करने से सभी दुख नष्ट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे यहाँ पर पक्षी आहार स्थल लगभग पिछले 50 वर्षों से नित्य प्रतिदिन हमारे यहाँ पर 200 से 300 किलो चुग्गा यहाँ पर पक्षियों के लिए डाला जाता है और हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पर पक्षी आकर दाना चुगते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भरत क्षेत्र पर ठहरने की और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था कमेटी की तरफ से की गई है। मैं पूरे अपने दिल्ली एनसीआर के प्रांत के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, सभी जैन भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस भरत क्षेत्र की पावन धरा पर एक बार जरूर पधारें, एक बार इस पावन धरा की दर्शन जरूर करके असीम आनंद की अनुभूति करें। जय जिनेंद्र। प्रथम जिनेंद्र है आदिनाथ जी ऋषभनाथ भगवान, नाभिराय और मरुदेवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम, आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभनाथ था नाम। भरत क्षेत्र की पावन धरा पर विराजमान और यहाँ की क्षेत्र की शोभा बढ़ाने वाले हमारे नजफगढ़ क्षेत्र के रक्षक श्री जति जी महाराज के हमारे यहाँ पर अति प्राचीन चरण यहाँ पर विराजमान हैं और नजफगढ़ के क्षेत्रवासियों की यहाँ जति जी महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक मंगलवार को बहुत अधिक संख्या में हमारे यहाँ पर नजफगढ़ क्षेत्र से भी और बाहर से भी बहुत सारे यात्री आते हैं और जति जी महाराज के सामने नारियल चढ़ाकर आरती कर उनकी स्तुति कर अपने मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। महानुभाव, ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ पर जति जी महाराज के दर्शन करने से सभी रोग शोक आदि सभी दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। ऋषभनाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार, प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष, उनके राज्य में दोषी नहीं थे, हर कोई था निर्दोष। धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आप दर्शन कर रहे हैं वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष स्थली पावापुरी, जो कि मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। लेकिन हमारे यहाँ पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज एवं आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद एवं सानिध्य से हमारे यहाँ पर भी पावापुरी की प्रतिकृति निर्मित की गई है, जिसमें बिल्कुल सेम
जैसे नालंदा जिले में स्थित है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी इसका निर्माण किया गया है। और हर साल दिवाली के दिन, निर्वाण लाडू के दिन हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पक्षी आहार स्थल भी बनाया गया है, जिसमें नित्य प्रतिदिन 200 से 300 किलो चुग्गा डाला जाता है और पानी पीने की व्यवस्था भी है। और हजारों की संख्या में पिछले 50 वर्षों से हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पर पक्षी आते हैं। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। सुन जिनवाणी का सार। महानुभाव, आप दर्शन कर रहे हैं भव्य मान स्तंभ के। आप देख ही रहे होंगे कि हमारे नजफगढ़ क्षेत्र की पावन धरा पर विराजमान है भव्य मान स्तंभ। है महामंत्र नवकार, करुण मन हजारों बार, सुन जिनवाणी का सार। महानुभाव, अब आप दर्शन कर रहे हैं भरत क्षेत्र के पावन प्रांगण में 20 भव्य जिनालयों के। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक पंक्ति के अंदर 10 और दूसरी पंक्ति के अंदर 10, इसी तरह करके 20 भव्य जिनालय हमारे यहाँ पर सुशोभित हैं। आप आएं और इनके दर्शनों का लाभ लें। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है। चरणों में बंधन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं बम मम हम तं पम बम बम मम मम हम तं पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पाच पाच पाचे पाचे ओम नमो अर्हम झम झीं छीं हम सम झम बम हा या सा छाम छीं छूम छेम छोम छोम छम छा छीं ह्रां ह्रीं रूम रूम राम रा द्राम द्रीं द्राव द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकम श्री अजय जैन, सौरभ जैन, व्यास जैन, रानू जैन, मनीषा जैन सा परिवार से श्री आदिश कुमार जैन, संगीता जैन, मोक्ष जैन सा परिवार से श्रीमती प्रवीण जैन, महेश कुमार जैन सा परिवार, श्री राकेश जैन, संतोष जैन सा परिवार, श्री संजीव जैन, संभव जैन सा परिवार से नवनीत कुमार जैन सा परिवार। दोनों हाथ लगाओ भाई साहब। रमेश कुमार जैन, मुक्ता निधि सिद्धि जैन सा परिवार से समस्त शांति धारा करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले पारस जैन, पीयूष जैन, मंजू जैन, सुधीर जैन सा परिवार से श्रीमती सुमन जैन, सतीश चंद्र जैन सा परिवार से श्रीमती दीपा जैन, विनोद कुमार जैन सा परिवार से श्री अशोक कुमार जैन, बाला जैन सा परिवार। समस्त शांतिदा करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले समस्त गम्मत जैन समाज, सोनी जैन स्वास्थ्य लाभार्थम श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति अस्तु, कांति अस्तु, कल्याणमस्तु, स्वास्माकम कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निर्वाणार्थम श्रीमत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पदम प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य स्वर वृद्धि रस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिदंतु नमः। ओम ह्रीं विश्वादया वर्धमान चतुर्विंशति अर्हंतो भगवन्तः सर्वज्ञा परमंगलाम देया अस्माकं यः मुच्च सिद्ध्यं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुच्च सिद्ध्यं पिक्षन्तु नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद तीर्थंकराय
श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिता अनंत चतुर्थ सहिता समूह शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिता षट चतुर्विंश गुण संयुक्ताय परमिष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत दर्शन विश्वास्याय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे प्रभा मंडल मंडिताय ऋषि आर का श्राव का प्रमुख चतुर शंगु सर्विनाशनाय घाती करम क्षयंकराय अजराय अमराय अस्माकम समस्त शांतिदा करने वाले सुनने वाले देखने वाले समस्त गंभा जैन समाज व्याधिम गणन्तुम व्याधिम गणन्तुम व्याधिम गणन्तुम श्री जन्मा से पूजन प्रसादमाकम सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते पृक्षणा से दूष कलमशाय द्वितीय मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वप्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डमर विनाशनाय सर्वा शांतिग्राय ओम ह्राम ह्रीम रूम रूम रवरा अश्या उषा नमः मम सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधम पावम भैरम च अग्निवायु भयाम सर्व शत्रु विघ्नाम सर्वोपसर्गाम सर्वविघ्नाम सब राज भयाम सब चौर दोष भयाम सर्व विष्टिका सिंहादि भयाम सब ग्रह भयाम सर्व दोषम व्याधम डामरम च सब परमंत्राम सर्वात् परम घातम च शूलरोगाम कुक्षिरोगाम अक्षरोगाम श्रोरोगाम जुरोरोगम च सब नरमारेम सब गजात गो महित मारेम सब धान वृक्ष गोल पात्र पुष्फल मारेम सब राष्ट्र मारेम सर कूर बेताल सागरी डाग्नि भयानी सर वेदनियाम सर मोहिनियाम सर्वास मारेम अस्माकम असुकर जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्रोतान सर्व दुष्ट देव दाना नर नाहर आदि के दोतान सर्वाष्ट कुली नाग जनत विषयानी सर्व स्थावर जंगम वृषकाय के दोषान सर्व सिंहाट पदाय के दोषान पर शत्रु मारो चाटन विशेषण मोहन वसीकरण के दोषान ओम रीम असाभ्यम चक विक्रम तेजो बल सोर शांतिम पूरे पूरे सब जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम चे सब राजानंदनम सर्व ग्राम नगाट खेट करवा पत्तन द्रोण मुख शंभानंदनम सर्वानंदनम यम लोकेशु व्याधि वसन वरितम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्ति अस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु अस्माकं तुष्टिपुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अविद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु श्रद्धार्म श्री बल आयु आरोग्य स्वर विद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुतानाथ विद्येण मोर्यन्ताणं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्य विलासं सकल सुख फलै दिगत्वाशु नल्पं धीरं वीरं शरीरं निरूपं शांतिं कृतं सिद्धं वृद्धं समृद्धं प्रतुतरणेष्वचितापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा संपोदकानां कानाम्यतीन्द्र सामान्य तपो वामा अश्वसेन के आप हो नंदन काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन मातवामा अश्वसेन के आप हो नंदन काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन एक रोज जब प्रभु के जगा मन में सुखद वैराग्य दीक्षालिनी जिन देव सब वैभव का करके त्याग वन में निज चिंतन सुहाना लगता है चरणों में वंदन सुहाना लगता है कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं पारस का चिंतन सुहाना लगता है पारस का दर्शन सुहाना लगता है चरणों में वंदन सुहाना
पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। आकर एक दिन एक दुष्ट ने उपसर्ग किया फिर खूब, पर ना डिगे क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। ओ आकर एक दिन एक दुष्ट ने उपसर्ग किया फिर खूब, पर ना डिगे क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। कि ना उपद्रव दूर सब नागेंद्र युगल ने आन, चौघाती कर्मों को खिपा पाया प्रभु केवल ज्ञान। समव शरण का दृश्य सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना